हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स लेक्चर 9। लेक्चर 9 में मेन टॉपिक है हमारे पास टप्पल, और टप्पल के मेन कंटेंट्स रहेंगे ट्रैवर्सिंग ऑफ टप्पल, व्हाट इज टप्पल, नेस्टेड टप्पल, स्लाइसिंग ऑफ टप्पल, टप्पल कॉन्केटिनेशन, टप्पल रिप्लिकेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर ऑफ टप्पल, कंपेयरिंग ऑफ टप्पल। फर्स्ट है हमारे पास टप्पल। टप्पल इज ए डेटा स्ट्रक्चर in Python. It is sequence of value. Tuple is data type that can store any type of values. That means tuple किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकती है. That is tuple is heterogeneous. A tuple consists multiple value in a single variable. Tuple हम just like array मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकती है लिस्ट की तरह, बट आपकी लिस्ट म्यूटेबल होती है, टप्पल इम्यूटेबल होती है। तो यहाँ भी हम टप्पल में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विद इन ए सिंगल वेरिएबल्स, और उसकी वैल्यू होती है वो सेपरेटेड बाय कोमा। कोमा की हेल्प से हम उसको सेपरेटेड करेंगे। इट अलाउ टू डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो सकती है टप्पल में। द वैल्यू इन द टप्पल आर कॉल्ड एलिमेंट, और उसकी टप्पल की जो भी वैल्यूज होंगी उसको आइटम या एलिमेंट्स कहा जाता है। अ टप्पल इन पाइथन डिक्लेयर विद पैरेंथेसिस, हम इसको पैरेंथेसिस की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं, जबकि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से डिक्लेयर किया जाता है। टप्पल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, दैट मींस नॉन मॉडिफाइबल है, ये मॉडिफाई नहीं होगा। सो दैट इट कैन नॉट बी मॉडिफाई चेंज वैल्यू यूजिंग इंडेक्स नंबर आफ्टर इज डिक्लेरेशन। यदि हम टप्पल को एक बार डिक्लेयर कर दे तो उसके इंडेक्स नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस या उसकी वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, जबकि लिस्ट में ऐसा पॉसिबल है। इसलिए लिस्ट को कहा जाता है म्यूटेबल डेटा टाइप और टप्पल को कहा जाता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। एग्जांपल है डिक्लेयरिंग टप्पल, ये हमने एक एम्प्टी टप्पल डिक्लेयर किया है यहाँ पर t इक्वल टू पैरेंथेसिस, नेक्स्ट में किया t1 इक्वल टू पैरेंथेसिस 1 2 3 4.5 10। दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू असाइन की है टप्पल को। 1 2 न्यूमेरिकल है, इंटीजर है, 3 आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इंटीजर हो गई, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यू होगी। दैट मीन्स टप्पल कैन होल्ड द हेटेरोजेनियस और एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट टप्पल लिया हमने t2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ भी अलॉट किया आपने, असाइन कर दिए। t3 में वैल्यू असाइन कर दिया, ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू के साथ एग्जांपल शो किया गया है। यहाँ आपको अल्फाबेटिक वैल्यू असाइन हो गई है। t4 में फ्लोटिंग, ये डिफरेंट वैल्यू शो की गई है। तो दैट मीन्स हम टप्पल में किसी भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंडेक्सिंग नंबर, जो हमने किया था अभी। ये इंडेक्सिंग नंबर है हमारे पास, जस्ट लाइक पीछे इंडेक्सिंग की यूजिंग की हेल्प से हम एक्सेस कर रहे थे एलिमेंट को। टप्पल ये डिक्लेयर की है, इस टप्पल की नंबर ऑफ वैल्यूज अलॉट हुई है 8 10 C D 45.78 और 4, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है। 6 वैल्यूज अलॉट की है या असाइन की है। तो ए का जो इंडेक्सिंग नंबर रहेगा 0, 10 का 1, C का 2, D का 3, 45.78 का 4 इंडेक्सिंग नंबर, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर 5, ये हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। यदि सेम इसी वैल्यू की हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम -1 टू n नंबर ऑफ एलिमेंट तक, स्टार्टिंग यहाँ से होगी -1 से और कहाँ तक जाएगी -6 तक, क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्टिंग होकर n एलिमेंट तक जाएगी, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में या कहीं पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 0 से लेकर n-1 तक होती है एलिमेंट। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 0 पर आ जाएगी तो लास्ट वाली n-1 होकर 5 पे आ जाएगी। ये होती है इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। इसी टप्पल को हमने असाइन करके दिखाया वैल्यू। टप्पल वैल्यू असाइन होगी है सेम 8 10 C D 45.78 4, और यहाँ जैसे ही जो प्रिंट फंक्शन में हमने टप्पल को पास किया है एज ए पैरामीटर, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रैवर्सिंग ऑफ टप्पल। ट्रैवर्सिंग मींस किसी भी टप्पल्स की वन बाय वन ऑल एलिमेंट्स को, ऑल वैल्यूज को एक्सेस करना। एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग नंबर का यूज करेंगे थ्रू इंडेक्सिंग यूजिंग ऑफ लूप, और लूप इटरेशन के लिए यूज किया जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। टप्पल डिक्लेयर किया हमने ऊपर, सेम एग्जांपल है 8 10 C D 45.78 और 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। 4 I इन टप्पल, I बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग होता है 0 से लूप में। I इन टप्पल, जब तक टप्पल में वैल्यू है तब तक चलेगा I,
और आई वन बाय वन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमने प्रिंट किसको किया, आई को प्रिंट किया है। तो आई में जब जीरो लोकेशन होगी तो जीरो इंडेक्स को उठाएगा, दैट मीन्स इस वैल्यू को लेगा ए को। ये जो हमने की थी जीरो इंडेक्स में वैल्यू है। तो सेम यहाँ पर चला है, जीरो इंडेक्स पे ए आएगा जब आई की वैल्यू पोजीशन होगी, फिर आई इंक्रीज होगा 1, फिर आपका 10 आएगा, फिर इंक्रीज होगा 2, 1 बाई 1 इंक्रीज होगा, फिर सी डी 45.78 और 4। तो जैसे ही वैल्यू फिनिश हो जाएंगी, आई इन टप्पल बोला हमने यहाँ पर कंडीशन में, तो जैसे ही वैल्यू फिनिश हो जाएंगी तो लूप फॉल्स होगा और आउटसाइड ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास नेस्टेड टप्पल। जब किसी भी व्हेन वन टप्पल डिक्लेयर इनसाइड द अनदर टप्पल दैट कॉल्ड द नेस्टेड टप्पल। जस्ट लाइक ए नेस्टेड इफ भी किया था हमने, नेस्टेड लूप भी किया था, तो नेस्टेड लिस्ट भी किया है और नेस्टेड टप्पल भी होती है इसी टाइप में। यदि हम किसी एक टप्पल के अंदर दूसरी टप्पल को असाइन करते हैं दैट इज नेस्टेड टप्पल कहलाएगी। इट क्रिएटेड बाय कोमा, और एक कोमा के साथ क्रिएटेड हो जाएगी। कोमा का यूज करेंगे सेपरेटिंग करने के लिए, हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ सब पार्ट्स है। ये किसका है, मेन आपकी जो टप्पल होगी उसका सब पार्ट है। मल्टीपल इंडेक्सिंग आर यूज, और जब सब पार्ट को एक्सेस करना होगा उसके लिए मल्टीपल इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। किसके अंदर, नेस्टेड टप्पल में। कोई भी टप्पल इनसाइड अनदर टप्पल के डिक्लेयर होगी दैट इज नेस्टेड टप्पल होगी। और एलिमेंट्स को सेपरेट करने में कोमा यूज करते हैं, और सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। ये मेन इफेक्ट रहेगा यहाँ पर नेस्टेड टप्पल में। T1 इक्वल टू 1 CS, तो ये 1 अपने आप में एक एलिमेंट है, CS सेकेंड एलिमेंट है। ये एक टप्पल डिक्लेयर होगी क्योंकि ब्रैकेट कर दिया हमने यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट बन जाएगा। सेकेंड एक टप्पल बन गई, एलिमेंट के टप्पल बन जाएगी आपकी, कोई पैरेंथेसिस लगी है दोनों साइड, तो इस टप्पल में 2 एलिमेंट्स हो गए आपके पास, तो या 2 वैल्यूज होगी 1 और CS। सेकेंड टप्पल हमारे पास है 2 और IP, ये आपकी सेकेंड टप्पल हो गई। थर्ड टप्पल में आपके पास 3 मल्टीमीडिया, ये नेक्स्ट टप्पल डिक्लेयर होगी इनसाइड, और ये 4 टप्पल होगी। दैट मीन्स मेन टप्पल हमारी यहाँ से यहाँ तक डिक्लेयर है। ये एक टप्पल है अपने आप में 1 जो T1 है। T1 के अंदर 4 सब टप्पल है हमारे पास, 1 2 3 और 4, ये 4 सब टप्पल यहाँ पे डिक्लेयर है हमारे पास, सब पार्ट डिक्लेयर है टप्पल को, जिसको कहेंगे नेस्टेड टप्पल। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ 4 है नेस्टेड टप्पल में, और हर नेस्टेड टप्पल के अपने एलिमेंट है। देखो 1 का, ये 1 है, 1 का इंडेक्स 0 और 1, फिर इस टप्पल का इंडेक्स कितना होगा, 0 1, और इस टप्पल का इंडेक्स 0 1, इस टप्पल का इंडेक्स 0 1, ये वैल्यू आ जाएंगी। ये तो आ जाएंगे आपकी सब टप्पल के इंडेक्सिंग नंबर। यदि हम मेन टप्पल में जो अपनी टप्पल है 1 2 3 इसका इंडेक्सिंग करें तो बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू होता है, 0 से। इसका इंडेक्स रहेगा 0 इस टप्पल का, इसका 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा। ये इंडेक्सिंग हो गई हमारे पास। प्रिंट सीरियल नंबर, हम प्रिंट करेंगे सीरियल नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट की तरह, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में जो है स्ट्रिंग कोमा में जो है, स्ट्रिंग कोमा के अंदर है। फिर सब्जेक्ट कोड प्रिंट होगा एज ए स्टेटमेंट, फिर आपका सब्जेक्ट नेम प्रिंट होगा एज ए स्ट्रिंग या एज ए स्टेटमेंट। n इक्वल टू लेंथ T1, T1 में जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या लेंथ है, T1 की लेंथ क्या निकाला है, लेंथ ऑफ T1। T1 क्या है, टप्पल। टप्पल में हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। जो लेंथ फंक्शन है नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है, 0 से काउंट नहीं करता। यहाँ पर 4 है तो n की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 4। दैट मीन्स 4 सब टप्पल है, 4l वैल्यू काउंट करें। 4i इन रेंज n, यहाँ पर आ गया आपके पास 4 आ जाएगी n की वैल्यू। प्रिंट i प्लस 1, i में 0 0 प्लस 1 1, दैट मीन्स पहला सीरियल नंबर 1, ये आपका प्रिंट करेगा जब लूप आपका स्टार्ट हो गया। 4i इन रेंज n, n नंबर ऑफ एलिमेंट तक जाएगा। फर्स्ट वैल्यू 0 पे आएगी तो लास्ट वैल्यू n-1, दैट मीन्स 4-1 3 पर आ जाएगी। t/t दिया हमने स्पेस जनरेट के लिए, ये स्पेस जनरेट किया यहाँ। T1i0, अब T1 की मल्टीपल इंडेक्सिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए, कहां से, अंदर से। अब ये पहला है हमारे पास 0, ये 0 इंडेक्स इशू शो कर रहा है, i और cs दोनों एक साथ, और उसका नंबर 0,
दैट मीन्स आई में 0 और 1 में और 0 सेकंड में 0 पोजीशन, तो आई के अंदर भी यहाँ 0 हो जाएगी पहली पोजीशन में, और सेकंड तो आपके पास 0 वैल्यू है। दैट मीन्स 0 0 एलिमेंट कौन सा जाएगा, 0 0 एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 है सब टप्पल का, और उसके सब टप्पल के भी फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 में 1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1। फिर नेक्स्ट है आपके पास I1, तो I की पोजीशन तो यहाँ 0 रहेगी अभी, क्योंकि I में चेंज नहीं हुआ, लूप के अंदर ही है, और यहाँ पर पोजीशन होगी 1, और ये हमने किया था 0 0, ये नंबर इंडेक्स नंबर है इसका, और 1 पे क्या है यहाँ इसकी वैल्यू CS, तो ये वैल्यू आपकी है जो CS वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर आ जाएगी CS, तो ये पोजीशन होगी हमारे पास इंडेक्स नंबर I1 की। दैट मीन्स I में 0 चल रहा है, तो यहाँ पर फिक्स किया था 0 0 0 की लोकेशन उठाई थी, यहाँ 0 1 की लोकेशन उठा के CS आ जाएगा। जैसे ही लूप इंक्रीज होगा 1 होगी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 1 2 हो गया पहली वैल्यू, दैट मीन्स सेकेंड नंबर ऑफ सब टप्पल पे आ गए, और T1 पे क्या गया I में क्या होगा यहाँ पर 1 1 0 1 0 की वैल्यू फिर से देखिए, 1 नंबर इंडेक्स क्या है हमारे पास, ये आपका 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू है ये रहा, और इसका पहला पार्ट 0 लोकेशन 1 0 पे क्या है 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। फिर जाइए नेक्स्ट क्या है I1, I में क्या है यहाँ पर 1 1 1 1 की वैल्यू क्या है, ये इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पर 1, और इसकी 1 नंबर पोजीशन 1 1 पे IP, तो ये आपका सब्जेक्ट नेम आ जाएगा। फिर लूप इंक्रीज होगा 1 पॉइंट, I + 1 2 + 1 3 नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, स्लैश टी दिया स्पेस के लिए। फिर I0, अब हमारे पास I की वैल्यू है 2 2 0 लोकेशन देखिए, 2 नंबर इंडेक्स कहाँ है ये रहा हमारे पास, इसका 0 नंबर इंडेक्स कहाँ है ये रहा, 2 0 पे क्या है 3, तो 3 ये वैल्यू आपकी आ गई है। फिर क्या है 2 1 2 1 पे वैल्यू क्या है मल्टीमीडिया, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर सेम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, इंक्रीज होगा लूप 3 पे, तो यहाँ पे सेम इसके पीछे हाइड है थोड़ा, 3 1 पे 3 0 पे क्या होगा 3 0 पे आपके देखिए 3 नंबर क्या है इंडेक्सिंग में ये रहा, 0 नंबर पे 4, तो पहली पोजीशन आएगी 4, दैट मीन्स 4 नंबर एलिमेंट आ गया, ये आपको शो भी हो जाएगा जैसे हम जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपका 4 वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है आपके पास I में क्या है 3 पोजीशन और 1 3 का 1 3 का 1 क्या है 3 नंबर इंडेक्स देखो कहाँ ये रहा, और 1 नंबर वेब, तो ये आपका फ्रेंड्स आ जाएगा, और ये आपका वेब सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, सब्जेक्ट नंबर और सब्जेक्ट नेम, तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी। ये था आपका नेस्टेड टप्पल और उसकी एक्सेसिंग। नेक्स्ट है टप्पल स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मींस सब पार्ट ऑफ टप्पल, यदि हमें किसी पार्ट का होल पार्ट का सब पार्ट्स निकालना है तो उसको कहा जाता है स्लाइस। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक आप अपनी पार्टी करते हो कभी भी, तो उसमें पिज्जा मंगवाते हो कहते हैं 1 स्लाइस मुझे भी, दैट मींस 1 पार्ट, किसका होल का 1 पार्ट, तो जितने भी नंबर ऑफ पार्ट में आपने डिवाइड किया वो कहलाएगा सब पार्ट्स। तो यहाँ पर स्लाइसिंग मींस सेम हमने लिस्ट में किया था, स्ट्रिंग में किया था। स्लाइसिंग टप्पल मींस एक्सट्रैक्टेड सब पार्ट ऑफ मेन टप्पल, मेन टप्पल का सब पार्ट या जो टप्पल गिवन है उसका सब पार्ट निकालना। स्लाइसिंग इज द यूज टू रिट्रीव ए सबसेट, सबसेट हमें रिट्रीव करके देगा उसका वैल्यूज का। स्लाइसिंग टप्पल यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं उसके लिए, और उसमें इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास, कोलन्स का यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए, ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड। तो कोलन का जब यूज होगा तो यहाँ पे सेम रहता है सिंटेक्स, टप्पल का नेम होगा, उसके पार्ट में पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगी, फिर एंडिंग पॉइंट, और फिर स्टेप। 3 पोजीशन होती है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कहाँ तक वैल्यू डिटेक्ट करनी है, सब पार्ट निकालना है, और स्टेप कितना लेना है, दैट मीन्स जंपिंग कितने कितने की लेनी है, कितने एलिमेंट को छोड़ना है, कितने को लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग मीन्स फिर दीदी यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, वेयर द स्लाइसिंग द स्टार्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, स्टार्टिंग पॉइंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है स्टार्ट वैल्यू की, और ऑप्शनल है आप नहीं दोगे तो 0 से काउंट होगा। स्लाइसिंग स्टॉप, स्टॉप पॉइंट में n - 1, दैट मीन्स जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो -1, तो जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे उसका -1 रहेगा। मानो 10 एलिमेंट है तो 10 - 1 9 तक वैल्यू चलेगी।
एंड इट्स वैल्यू इज मैंडेटरी, उसकी वैल्यू देनी यहाँ मैंडेटरी होती है, एंड वाले उसे यहाँ रेड में शो किया गया है आपके सामने क्योंकि इसकी वैल्यू देनी मैंडेटरी होती है। थर्ड पोजीशन पे डिटरमाइनिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको करना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग हो सकती है यहाँ पर, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, ये भी आपका ऑप्शनल होता है। बाय डिफॉल्ट एक एक का जंप लेगा, यदि आप मल्टीपल जंप करना है तो 2 का 3 का तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इस पोजीशन पे हमने स्टेप लिखा है, यहाँ पर आप 2 लिखोगे तो 2 का जंप होगा, 5 लिखो तो 5 एलिमेंट का जंप करेगा। एग्जाम्पल लिया हमने T1, फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमारे पास 0 पे है पाइथन बुक, अब 1 पे दिया है और 1 पे हमने फिर सेपरेट किया, दैट मींस 1 नंबर इंडेक्स है इस कंप्लीट सब पार्ट्स का, और इसके आगे 3 सब पार्ट्स है 0, 1 और 2, और यहाँ पर फिर इसका इंडेक्सिंग नंबर 2 है आपका और इसका इंडेक्सिंग नंबर 3 है, 0, 1, 2, 3, दैट मींस टपल में आपके 4 एलिमेंट है और 1 नंबर पोजीशन पे आपके सब पार्ट्स भी है यहाँ पर 0, 1 और 2, दैट मींस 3 एलिमेंट्स, इसके सब एलिमेंट्स भी हैं। T2 टपल का नेम है, वैल्यू असाइन की है इक्वल टू T1, T1 की वैल्यू T2 को असाइन कर रहे हैं, बट कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये आपको मेन चेक करना है। T1 की वैल्यू हमारे पास ये सामने हमने इंडेक्सिंग किया है, T1 में 1:3 1 से शुरू करना है, 1 इंडेक्सिंग पॉइंट ये रहा, ये आपका 1 इंडेक्सिंग पॉइंट है, दैट मींस 1 से शुरू करना है। :3 तो n-1 का जो हमने ये रूल लगाया था एंड पर, ये दिखाया था यहाँ पर n-1 का, दैट मींस 3 है, 3 - 1 2 तक जाएगा, दैट मींस 2 तक, यहाँ तक आपकी वैल्यू आएंगी। और 1 स्टेप है, 1 1 1 का जंप करना है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 1 2 3 इंडियंस, ये आपकी वैल्यू, ये एक एलिमेंट आ जाएगा पूरा सब और ये एक इंडियंस, ये 2 एलिमेंट लेंगे क्योंकि 3 है तो n-1 में यहाँ पर 2 हो जाएगा और 1 स्टेप का आपका जंपिंग है, बाय डिफॉल्ट वाला जंप है, तो आपके पास आंसर जैसे ही हम T2 को प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन के एज ए पैरामीटर तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके दिखाया है, यदि आप सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल में जैसे ही भी आप करोगे तो देखो हमने T1 के अंदर 1 1 पोजीशन दिखाई है नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर ये हाइड हो जा रहा थोड़ा, तो 1 1 पे जैसे आप इंडेक्सिंग पे करोगे तो आपका आंसर आएगा 2, क्योंकि 1 नंबर इंडेक्स की 1 पोजीशन, दैट मींस ये आपका 1 नंबर इंडेक्स है और 1 नंबर की इंडेक्स की 1 पोजीशन कौन सी है ये, तो दैट मींस 1 1 की पोजीशन क्या होगी 2 2, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 2 आंसर है। तो ये था आपका स्लाइसिंग ऑफ टप्पल। नेक्स्ट है हमारे पास टप्पल कॉन्केटेनेशन, दैट मींस 2 और मोर टप्पल को ज्वाइन करना। ज्वाइन किससे करेंगे हम, प्लस साइन है यहाँ पे एज ए, एडिशन की बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो एडिशन करेगा, यहाँ पर ये एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज होगा, तो ये आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहलाएगा, जिसमें हम 2 और मोर टप्पल को ज्वाइन कर देंगे एक साथ और नई टप्पल जनरेट हो जाएगी, वो कंबाइंड होगी। T1 एक टप्पल डिक्लेयर किया है यहाँ पर हमने, वैल्यू लोड होगी है 5 45 70 85 95। T2 दूसरी टप्पल डिक्लेयर की है, वैल्यू साइन हो गया 25 74 83 29 30 और 100, नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ भी असाइन हो गए। T3 में किया हमने L1 प्लस L2 दोनों की वैल्यू असाइन हो गई, एक साथ कॉन्केटिनेट हो गई, जो मर्ज हो गई। प्रिंट T3, जैसे T3 को हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट एज ए पैरामीटर पास हुआ T3 में पहली वैल्यू सीक्वेंस में रहेंगी, L1 की वैल्यू फर्स्ट है तो फर्स्ट L1 की आएंगी, सेकंड पे L2 है तो L2 की आएंगी, तो सेम सीक्वेंस यहाँ पर आपका आंसर में है, ये किसकी है L1 की हो जाएंगी और यहाँ से L2 की वैल्यू हो जाएगी, सीक्वेंस नंबर सेम रहेंगे जैसे थे, वो कॉन्केटिनेट हो गए, थर्ड T3 को असाइन हो गया। नेक्स्ट हम उसका स्लाइस के साथ भी कर सकते हैं, स्लाइस पार्ट निकाल के भी आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो। हमने लिया T4 में देखो T1 की वैल्यू कौन सी 1 to 4, दैट मींस 1 से लेके 4 मींस n-1 3 तक, तो ये पॉइंट रहेगा 3 तक आपका, तो 1 से 3 तक की वैल्यू देखिए 0 1, यहां से लेकर 2 3 45 70 और 85, तीन वैल्यू ये रहेंगी। T2 की कौन सी वैल्यू है 2:4, 2 से स्टार्ट करेगा 4 दैट मींस 4 - 1 3 तक जाएगा, 0 1 2 यहां से शुरू करेगा 2 और 3 83 और 29 दो वैल्यू ये लेगा,
अब इसका आंसर देखिए, जैसे हम इसको T4 को प्रिंट कराएंगे 45, 70, 85, 83। अब नेक्स्ट में जो 83 और 29 ये रहेगा, और 30 क्यों आ रहा है, अब ये चेकना पड़ेगा। 2:4 तो 2 से शुरू कर रहा है, 2 और 3 यहाँ पर दो ही वैल्यू रहेंगी क्योंकि ये भी आपका n-1 का रूल है। तो यहाँ पर ये जो 30 वैल्यू है, 30 वैल्यू का इंडेक्स देखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3। तो ये 30 वैल्यू यहाँ पर 4 पे आ रही है, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 4 को तो हमें लेना नहीं है, तो ये मिस प्रिंटिंग में यहाँ पर ये वैल्यू आपकी नहीं रहेगी। आपको शो करने के लिए है कि ये वैल्यू हमारी नहीं रहेगी। हमारा इंडेक्स हो गया T1 का कौन सा हमारे पास 1, 2, 3 और T2 का 2 और 3, क्योंकि n-1 का रूल होता है। ये आपकी वैल्यू आपके आंसर में आ जाएंगे। T5 में लिया हमने, T2 का 1 से 3, 1 से 3 है तो यहाँ भी क्या लिया था 1 से 2 4 लिया था, 1 से 3 है तो एक वैल्यू और लेस हो जाएगी 74, 83 दो वैल्यू हो जाएगी। देखिए T1 में 1 से 3 दैट मीन्स 2 और 3 दो ही वैल्यू आएंगी, 1 नंबर इंडेक्स और 2 नंबर इंडेक्स। नेक्स्ट प्लस किया हमने 25। अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक का स्लाइस पार्ट उठाना है, सब पार्ट्स उठाना है और दूसरे में अलग से वैल्यू ऐड कर दी है 25, 35, 45, ये तीनों वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर ऐड हो गई, ये आपका आंसर आ जाएगा जैसे आप T5 को प्रिंट करेंगे। तो ये आपका था कॉन्केटिनेशन ऑफ टप्पल। हम किसी भी मेथड से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, किसी टू टप्पल्स को मर्ज कर सकते हैं, मोर देन टू को कर सकते हैं, किसी टू टप्पल के सब पार्ट्स को कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया है जो, या फिर किसी एक टप्पल का सब पार्ट्स और अलग से वैल्यू भी ऐड करके कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ये है मेन टप्पल में पॉइंट। नेक्स्ट है टप्पल रिप्लिकेशन। टप्पल रिप्लिकेशन मींस रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम, जो भी वैल्यू होगी उसको रिपीटिंग कर देगा नंबर ऑफ टाइम, या डुप्लीकेट ऑफ वैल्यू को एलिमेंट्स को कर देगा। इसका यूज करेंगे ऑपरेटर सेम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का, बट यहाँ पे एज ए रिप्लिकेट ऑपरेटर रहेगा। T1 असाइन किए वैल्यू आपने T1 को, T1 2:4 दैट मीन 2 से 4 तक, 4 मीन्स लेस देन 1, 4 माइनस 1 3 तक, 2 और 3 इंडेक्स की वैल्यू को 4 टाइम करना, 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए आपके पास कौन सा आ रहा है 2, 3, 70 और 85 को कितनी बार करना 4 टाइम। तो 4 टाइम ये आपका रिप्लिकेट ऑपरेटर है, ये आपका कर देगा 1, 2, 3 और 4, ये आपका 4 टाइम, दैट इज रिप्लिकेशन ऑफ टप्पल। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर टू होते हैं हमारे पास, इन और नॉट इन। इन मींस चेक करेगा कि गिवन एलिमेंट है, जो भी हमने एलिमेंट गिवन किया है वो कंटेन करता है, दैट मींस मेन टप्पल में है या नहीं है। टप्पल में है तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। सेम यहाँ पर एग्जांपल लिया है T1 2, 4, 6, 8 और क्या 5 इन T1, 5 इन T1, 5 T1 में है, नहीं है इस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट, तो फॉल्स आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट है नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एलिमेंट डज नॉट प्रेजेंट, यदि इसका रिवर्स है इनका, यदि प्रेजेंट नहीं करता तब आपका ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा ये आपका। तो एग्जांपल लिया T1, T1 में क्या है 2, 4, 6, 8 सेम एग्जांपल है। 5 नॉट इन 1, अब 5 कह रहे हैं नॉट इन नहीं है, तो ये तो आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में आंसर ट्रू देगा नॉट इन के अंदर, और इनके अंदर ये आंसर फॉल्स देगा क्योंकि 5 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। हम कह रहे हैं इन मीन्स है और नॉट इन मीन्स नहीं है, तो ये भी कह रहा नहीं है और हम भी कह रहे नहीं है, दैट मीन्स सर ट्रू हो जाएगा। दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। नेक्स्ट है कंपेयरिंग टप्पल। किसी भी टू टप्पल को कंपेयर करना पाइथन अलाउ करता है कंपेयर करना, और कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर हम करते हैं यूज, कौन से हैं नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है जिनका यूज करेंगे। बट उसका कंपेयरिंग का मेथड है फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड जो टप्पल होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट से ही सीक्वेंसली कंपेयर किया जाता है। इफ दे आर इक्वल, यदि पोजीशन नंबर के अकॉर्डिंग इंडेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो भी कंपेयरिंग हमारे पास टप्पल है उनका इंडेक्सिंग नंबर कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन इंडेक्सिंग नंबर की वैल्यू को कंपेयर करते हैं।
यदि कॉमन है तो वो ट्रू होगा, नेक्स्ट को चेक करेगा, अदरवाइज वहीं पे आपका अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। उस फिर अदर यदि कॉमन नहीं है, अनइक्वल है, तो अनइक्वलिटी में वहीं पर फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेक नहीं करेगा, वहीं पे उसको अनइक्वलिटी डिक्लेयर कर देगा। और यदि कॉमन है, सेम वैल्यू जा रही है सेम इंडेक्स नंबर पर दोनों टप्पल में, तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा। ये रहता है कंपेयरिंग ऑफ टप्पल में। और कब तक करेगा? लास्ट एलिमेंट तक करेगा, जब तक उसमें डिफरेंशिएट उसको नहीं फाइंड आउट हो जाता तब तक करता रहेगा। सबसिक्वेंट एलिमेंट आर नॉट कंसीडर्ड। उसका सबसिक्वेंट मेन है कि यदि सब पार्ट्स है, जैसे हमने नेक्स्ट टप्पल में किया था, वो सबसिक्वेंट यहाँ पर उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ईच एलिमेंट इज इंडिविजुअली कंपेयर इन द टप्पल, अप्लाई ऑल ऑपरेशन। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हमने यूज करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जनरली ऑपरेटर आपके यूज होंगे यहाँ पर। इफ दे आर कंपेयर टाइप, अदरवाइज यदि टाइप में डेटा टाइप वैल्यू कॉमन होगी तो कंपेयर करेगा, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है दोनों टप्पल में, वैल्यू डिफरेंट टाइप की है तो वहां कंपेरिजन नहीं होगा, वहां पर आपकी एरर शो हो जाएगी। तो इससे हमें ये भी ध्यान रखना, कंपेयर करते हुए डेटा टाइप का ध्यान रखना कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल इंट है तो दोनों में न्यूमेरिकल इंट होना चाहिए। T1 T2 10 10 जीरो नंबर इंडेक्स, जीरो यहाँ पर कॉमन हो जाए इक्वलिटी में। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21 है वन इंडेक्स पे, ये आपका फॉल्स हो जाए, इक्वल तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 इंडेक्स है और यहाँ पर भी 2 इंडेक्स है। अब देखो आगे हमने कह दिया T1 नॉट इक्वल टू T2, तो ये तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि पहले पे 0 0 पे ट्रू है, नेक्स्ट पे जब तक डिफरेंस नहीं आता, यहाँ भी यहाँ डिफरेंस आ गया तो ये ट्रू कर देगा। अब T1 डबल इक्वल टू T2, ये फॉल्स होगा क्योंकि क्लियर है, ऊपर हम देख चुके हैं T1 की 1 नंबर पोजीशन पे 25 है और T2 की 1 नंबर पोजीशन पे 20 है, तो ये आपकी आंसर फॉल्स में आ जाएगा यहाँ पर। ये था कंपेयरिंग ऑफ टप्पल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच के। थैंक यू।